अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और व्लॉग बन रहा है काफ़ी देर के बाद, तकरीबन महीना डेढ़ के बाद, क्योंकि हम लोग हॉलीडेज़ पे गए हुए थे। और आपको पता है फिर हॉलीडेज़ पे बच्चों के साथ ये व्लॉगिंग मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इस तरह बच्चों के साथ हम लोगों का हॉलीडेज़ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था दोनों बच्चों के साथ, तो इस वजह से रूटीन काफ़ी ज़्यादा बिजी रही थी। तो जी हॉलीडेज़ के लिए हम लोग गए थे कनाडा। और आपको पता है कि फिर पैकिंग शैकिंग काफ़ी ज़्यादा टाइम शाइम ले लेती है, तो बस काफ़ी दिन ही लगे पैकिंग शॉपिंग ये सारी चीज़ें करते हुए। तो जी फ़्लाइट जो थी वो हमारी थी लंदन गेटविक से। बर्मिंघम से डायरेक्ट फ़्लाइट्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं थी। प्रायोरिटी यही थी कि बच्चे हैं उनके साथ हमें बर्मिंघम से ही कोई डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। इस वजह से लंदन गेटविक से ही फ़्लाइट हमारी बुक थी। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक दिन पहले हम लोग लंदन चले जाते हैं, ताकि ऑन द डे हम लोगों को जो है वो परेशानी ना हो। समटाइम्स गाड़ी ख़राब हो जाती है या इस तरह से कोई भी मसला हो जाता है, तो इसलिए एक दिन पहले हम लोग गए थे और वहाँ पे जाके हम लोगों ने अपने कज़न की तरफ स्टे किया था वन नाइट। और जनाब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। और कज़न के घर से एयरपोर्ट तकरीबन 40 मिनट्स की ड्राइव है, इसलिए कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। हम लोग आराम से सुबह 8 बजे घर से निकले थे नाश्ता वाश्ता करके। और हम लोग सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम लोग आउटसाइड द कंट्री एज़ अ फैमिली जा रहे थे। और बच्चों के साथ आपको पता है कि ट्रैवलिंग और फिर किसी दूसरी जगह जाके बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं जो फेस करने पड़ते हैं। तो मेंटली तो हम लोग रेडी थे, लेकिन स्टिल आपसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसा रहा। तो बस जनाब यहाँ पे ड्रॉप ऑफ पे उतर के हम लोग डिपार्चर्स की तरफ जा रहे थे। और यहाँ पर कंपैरेटिवली हीथ्रो एयरपोर्ट के इतना ज़्यादा कोई रश नहीं था ख़ास। और क्योंकि हीथ्रो एयरपोर्ट पे तो इतना ज़्यादा रश होता है ना कि बस आपको लग बता जाता है। तो जनाब सबसे पहले तो हम लोगों ने अपने सूटकेसेस को एयरपोर्ट पे जाके इस तरह से रैप करवा लिया था, क्योंकि एक सूटकेस की हमारी ना ज़िप खुल गई थी। तो उस वजह से हम लोगों ने सोचा कि बस अपने बाकी भी सूटकेसेस को जो है वो इस तरह से रैपिंग करवा लेते हैं, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए ना बाकी सूटकेसेस के साथ भी। और ये अलमीर इसको ना मैंने लीश पहनाई हुई थी, क्योंकि ये ना इधर उधर भाग जाता है, फिर इसके पीछे भागना बड़ा मुश्किल हो जाता है अबलाज को छोड़ के हमें। तो बस इसको लीश पहनाई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा जो है अपसेट हो रहा था कि बस मेरी ये लीश किसी तरह से उतार दें और मुझे जो है ना यहाँ पर आज़ाद घूमने दें। तो मुझे तो ना ये जिसने भी इन्वेंट किया है ना लीश, मैं तो उसकी बड़ी ही शुक्रगुजार हूँ कि लाइक कितना कन्वीनियंट हो गया था ना। एट टाइम्स अलमीर जो है बिल्कुल काबू में नहीं आता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा क्रैंकी होता था, रोता था, लेकिन एटलीस्ट ये होता था कि हमारे पास ही है, हमारे सामने ही है। और जनाब यहाँ पर ये सेल्फ चेक इन का एरिया है। हम लोगों की फ़्लाइट एयर ट्रांजिट से थी। और यहाँ पर बस सेल्फ चेक इन में अपने पासपोर्ट्स वगैरह को यहाँ पर स्कैन करना होता है, और उसके बाद ये लगेज के टैग्स दे देता है जो हम लगेज पे लगाते हैं। और उसके बाद वो सामने एक काउंटर है जहाँ पर जाके लगेज को वेट करते हैं, और वेट करने के बाद उसको जो है वो बोर्ड कर देते हैं। अपेरेंटली तो ना ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस ईजी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा लोगों को लगेज टैक्स के लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। और बार बार वो जो यहाँ के एडवाइज़र्स और यहाँ पे जो हेल्पर्स खड़े हुए थे ना, उनको कॉल कर रहे थे हेल्प के लिए। तो बस जनाब चेक इन के बाद हम लोग आ गए अंदर। और ये है अंदर का नज़ारा। अंदर तो काफ़ी ज़्यादा रश था, लाइक सीट्स कोई इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी बैठने के लिए। खैर जनाब एक लंबे इंतज़ार के बाद हम लोग अब यहाँ पर बोर्डिंग के लिए खड़े हुए थे क्यू में। और ये हमारा प्लेन जिसमें हम लोगों ने बैठना था, और हमारा लगेज आई थिंक ये बोर्ड कर रहे थे। और अलमीर साहब की हमने पीछे से लीश उतार दी थी कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना रो रहा था। तो बस अलमीर को पकड़ना यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा महाज था, और बच्चों के साथ ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ के लोग ना अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि छोटा बच्चा है, और बच्चे सारे ऐसे ही करते हैं, चाहे वो हमारे हैं या किसी के हैं, सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं।
और जनाब ये देखिए, ये एक हैंड कैरी जो है वो तो अबलास ने बिल्कुल किया हुआ था कि ये मेरा है, इसको मैं ड्रैग करूँगा। और अलमीर साहब भी उसकी देखा देखी ना उतना खुद नहीं है जितना वो हैंड कैरी जो है वो ड्रैग कर रहा था। यहाँ पर एटलीस्ट ये हुआ था कि फैमिलीज़ को वो पहले जाने दे रहे थे, और बच्चों की वजह से बस हम लोग भी पहले जा रहे थे, जहाँ पर इतना रश नहीं था। बस आहिस्ता आहिस्ता हम लोग चले गए प्लेन में। अलमीर बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, बस वो जाना चाह रहा था। इसके लिए ना इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस पे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इसका दिल होता है कि बस मुझे आज़ाद छोड़ दें और मैं जहाँ मर्ज़ी भागूँ, जो मर्ज़ी करूँ, मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, और ये चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ होती है। लेकिन एट टाइम्स ये आपको बहुत टफ टाइम भी देती है। और यहाँ पर इसके डैडी ने इसको पकड़ा हुआ था और बस ये भाग रहा था आगे आगे के बस मुझे ना प्लेन के अंदर जाना है और अपनी सीट पे बैठना है। और जनाब ये अबलास साहब ने तो अंदर बैठते साथ ही अपना ये राइटिंग पैड निकाला था और इस पर ड्राइंग स्टार्ट कर दी थी, और ये प्लेन बना रहा था कि मामा इस प्लेन में बैठ के हम लोग जो है कनाडा जा रहे हैं। और जनाब टेक ऑफ के बाद अलमीर ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया हम लोगों को, और बस वो रिकॉर्डिंग नहीं मैं कर सकी क्योंकि उसने इतना इंगेज किया हुआ था मुझे भी और फैसल को भी कि हम दोनों, बस अबलास ने बिल्कुल तंग नहीं किया था और वो आराम से बैठ के अपनी ड्राइंग कर रहा था या अपने कार्टून्स देख रहा था। खैर जनाब एक लॉन्ग फ्लाइट के बाद हम लोग पहुँचे यहाँ पर कनाडा एयरपोर्ट पे, और जनाब यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पर मेरे जेठ की फैमिली होती है, मेरी सास होती हैं, तो बस वो लोग आ रहे थे पिक करने के लिए, और यहाँ पर हम जा रहे हैं उनके घर। कनाडा का फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो यही था कि बहुत खुला खुला है, रोड्स इतने बड़े बड़े हैं, बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी है, घर इतने बड़े बड़े हैं। और अगर मैं यूके से कंपेयर करूं तो यहाँ की यूके की बिल्डिंग्स तो छोटी छोटी होती हैं, घर छोटे छोटे होते हैं, कमरे छोटे छोटे होते हैं, रोड्स छोटी छोटी होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क अभी फ़िलहाल तक मुझे जो है ये नज़र आ रहा था। और जनाब ये बस शाम का व्यू है। हम लोग शाम को जब घर पहुँचे हैं वहाँ पर, तो ये सूरत हाल थी। तकरीबन 6:30-7 का टाइम था इस वक्त। और जनाब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी और बस फैंस ऑन थे, एसीज ऑन थे फुल ऑन, और हमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि हम यूके से गए थे और यूके में फ़िलहाल तो इतनी गर्मी नहीं होती। बहुत रेयर डेज ही होते हैं यहाँ पर जो गर्मी के इस तरह से आते हैं कि हम लोग पंखे वगैरह ऑन करते हैं और यहाँ पर एसी की वैसे भी अब फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर जनाब अली मैं नीचे गई और क्योंकि बच्चे मेरे गायब थे, और ये देखें ये अलमीर साहब क्या करे अपनी दादो जान के साथ बैक गार्डन में था, और दादो भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हैप्पी थी बच्चों से मिलके, और बच्चों के साथ जो है वो बस उनको टाइम दे रही थी, उनके नाज नखरे उठा रही थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के, क्योंकि ये बड़ों की ब्लेसिंग्स होती हैं, बड़ों का प्यार मोहब्बत होती है जो बच्चों को जो है वो याद रहता है, और बड़ा अच्छा लग रहा था ये देख के। तो बस जनाब यही पे करूँगी मैं अपना व्लॉग ख़त्म। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अपने नेक्स्ट व्लॉग में फ़र्दर मैं आपसे शेयर करूँगी अपना कनाडा की हॉलीडेज़ का एक्सपीरियंस। और तब तक के लिए अपना रखें बहुत सा ख्याल और मुझे रखें अपनी दुआ में याद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।